द्वितीय अध्याय में हम लोग नाड़ी के बारे में देखा था, और अभी हम लोग प्राण के बारे में देखेंगे। ओके, स्क्रीन तो विजिबल है ना? अच्छे से फॉन्ट साइज बता दीजिएगा एक बार मुझे। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो मयूरासन है ना, मयूरासन के लिए यहाँ पर तो मैंने बता दिया था आप लोगों को कि ग्रुप में मैसेज कर दिया था मैंने। जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के लिए क्या क्या कहा गया है? एक जो लाइन थी, बताइए कौन सी लाइन सर थी? गुरु सेवा में जो रहते हैं। बताइए अच्छे से। सर गुरु सेवा में जो रहता है उसको ब्रह्मचारी भी कहा गया है। सही, कोई सही से बताइएगा अच्छे से। सर गुरु की सेवा में रहना ब्रह्मचर्य है। अच्छा, इतना यही कहा गया है गुरु की सेवा में? ओके, ठीक है, चलो ठीक है। तीसरी डेफिनेशन, गुड। और यहाँ पर एक आसन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मयूरासन के लिए सर्व पापनाशनम, ठीक है, और स्वस्तिकासन के लिए भी सर्व पापनाशन है, ठीक है। ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने नाड़ियों के बारे में देख रहे थे, शरीर के बारे में देख रहे थे। शरीर हमारा 96 अंगुल माप का है, और पुष्टवंश के दोनों ओर 32 अस्थियां बताई गई है, 32 बोन बताई गई है। 72,000 नाड़ियों की चर्चा मिलती है, ठीक है, या इस तरीके से बात आई थी। और मानव शरीर में जो ज्योतिर्मय स्थान है वो त्रिकोणात्मक स्थान है ना, उसके मध्य में तप्त स्वर्ण के समान ज्योति विद्यमान है, ये भी कहा गया है ना। और यहाँ पर हम लोग देह मध्य का, जो देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल ऊंचा है ना, और 4 अंगुल चौड़ा, इसमें कंध कहा गया है। और कंध के बीच को नाभि कहते हैं, और कंध के बीच को क्या कहते हैं? हम नाभि कहते हैं, ठीक है। और उसी में से चक्र का क्या हुआ है? प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसी में क्या कहा गया है? सुषुम्ना नाड़ी का जिक्र कहा गया है कंध के बीच में ही, और उसी से, उसी के सबोतल अगल बगल क्या है? तो बाकी सभी नाड़ियां की उत्पत्ति हुई, ये कहा गया, यानी कंध से ही सभी नाड़ियां की उत्पत्ति हुई। और उसी सुषुम्ना में, जो कंध के बीच में जो सुषुम्ना है, उसी सुषुम्ना के मुख पर कौन सोई हुई है? तो कुंडलिनी सोई हुई है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने चर्चा की थी, ओके। और 14 नाड़ियों के बारे में देखा था, और 14 नाड़ियों को भी याद करके आना है। कल सबको 14 नाड़ियां भी याद होनी चाहिए, मर्मस्थान के साथ साथ 14 नाड़ियां भी याद करके आनी है, ठीक है। कोई नहीं छूटना चाहिए। डन, नोट डाउन कर लीजिए ना। मैंने कल भी बताया था, अब आज भी बता रहा हूँ। सुषुम्ना, इडा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वर्णा, यशस्विनी, पुष्या, पयस्विनी, शंकिनी, गांधारी, हस्तजिह्वा, विश्वधरा और लंबुषा, ठीक है। इनमें से क्या चेंज है हठ रत्नावली में, जो हम लोगों ने ग्रंथ पढ़ा था? मुझे एक बार बता दीजिएगा, कौन बताएगा? तो सुषुम्ना के बाद वहां पे पिंगला है हठ रत्नावली में। सीक्वेंस में? जी सर, सुषुम्ना के बाद सीक्वेंस, पिंगला, फिर सुषुम्ना के सरस्वती। बाद हंसनी के बदले ईड़ा जो है सब लास्ट एक में है मिनट, सर। स्वाति जी, जब कोई बोल रहा है, जब कोई बोल रहा है तो बोलने दीजिए ना। हाँ, रिया जी बताइए। सुषुम्ना के बाद वहां पे पिंगला आती है, और यशस्विनी, नीचे करिएगा सर थोड़ा। कुहू के बाद यशस्विनी आती है। हम्म यशस्विनी के बाद वारुणी, हम्म फिर गांधारी, हम्म फिर शंखिनी, हम्म फिर पूषा, विश्वोदरी, ओके, फिर जिह्वा, अलम्भूषा, हंसिनी और ईड़ा। ठीक है, गुड। ईडा लास्ट में आती है ना, सुषुम्ना के बाद पिंगला आती है, चलो गुड। इसमें क्या चेंज क्या है, मुझे कौन बताएगा? भारती जी बताइए, भारती कोरी जी। चेंज क्या है बताइए हठ रत्नावली में, इसमें? हठ जी सर। रत्नावली में, हाँ, हठ रत्नावली में यशस्विनी की जगह हंसनी है। डिस्टर्ब कर रहा है माइक आपका, हेलो माइक सर, म्यूट कर आवाज लीजिए। नहीं आ रही? हाँ बताइए। यो यशस्विनी की जगह हंसनी है हठ रत्नावली में, और वरुणा अच्छा, की ओके, जगह वरुणी। वरना की जगह वारुणी, हाँ, ठीक है, गुड, बराबर है।
सही है ना? बाकी बताइए, भारती जी सही है? जी सर सही है। और शिव सही संहिता है। में भी बारूनी है वरना की जगह पे। सर कल कल जो वारुणी नहीं है, वारना है, वारना। ठीक है, शिव शिव संहिता में सर सर वरना की जगह बारूणी है। शिव संहिता में बारूनी है सर। अच्छा, वारुणी शिव संहिता में है, और हाँ, हाँ, और लेकिन हट हट रत्न वरुणी है, हट रत्नावली में। हट रत्नावली वरुणी है, ठीक है, गुड। चलिए, दोनों में। और इसमें बस इसमें है वरना। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने किया था, है ना, कवर। अब यहाँ पर जो है किसका स्थान किसके बीच में है, इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10 वायु, ठीक है, और समय रहते हम क्वेश्चन भी करेंगे पूरे, मतलब यूनिट 2 के, सॉरी क्या बोलेंगे हम, उपदेश, ठीक है, अध्याय, दूसरे अध्याय के सारे क्वेश्चन भी करेंगे 10 वायु होने के बाद, ठीक है। 10 वायु से हमारा जो द्वितीय उपदेश है वो कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद नाड़ियों के बाद प्राणों की बात आती है, वायु की बात आती है। 10 वायु बताए गए मुख्य। शरीर में बहुत सारे वायु होते हैं, लेकिन प्रमुख जो कहा गया है वो 10 वायु होते हैं, ठीक है। 10 में से भी मुख्य जो बताए गए 5 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 5 होते हैं, प्राण बोला गया, ठीक है, 5 प्राण होते हैं। और 5 प्राणों में भी प्राण आता है, ठीक है। एक प्राण होता है अपान, समान, उदान, व्यान। और इसी 10 वायु में से जो उप प्राण कहा जाता है, ये तो प्रमुख मुख्य हुए ये 5 प्राण, ठीक है, व्यान तक। और उप प्राण की श्रेणी में आते हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ठीक है, ये उप प्राण की श्रेणी में आते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक को पढ़ेंगे, इनका स्थान के बारे में और कार्य के बारे में, ठीक है। श्लोक में यही चीजें दी गई है, स्थान और कार्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो सबसे पहले प्राण, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, प्राण का स्थान कहाँ पर होता है? तो भाई कहा गया है कि कंध के नीचे भाग में विद्यमान रहता है। कंध का स्थान पता है आप लोगों को, है ना? देह मध्य से ऊपर 9 अंगुल ऊपर, फिर उसके बाद 4 अंगुल ऊंचा, उसके बाद 4 अंगुल फैला हुआ, वहां पर कंध है। और कंध के नीचे में कहा गया है प्राण का स्थान, सिंपल, ठीक है। और कहा गया कि मुख में होता है, नासिका में होता है और हृदय में होता है। हृदय में तो मेनली होता ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मुख भी दिया गया है, नासिका दिया गया और हृदय दिया गया, नाभि मंडल, नाभि मंडल यानी कंध के नीचे बोला गया है ना, ठीक है। तो यही आसपास आ गया नाभि मंडल, इसलिए नाभि मंडल भी है। तो ये सिंपल है, ठीक है। तक संचालन करता है वह, यानी संचालन करता है, ठीक है, रहता है वह प्राण उपयुक्त सभी स्थानों में, और ये जो बताए गए उपयुक्त स्थानों में और पांव के अंगूठे तक भी फैला हुआ है। यानी वो प्राण जो है वो पैर के क्या है, अंगूठे तक भी गया हुआ है, ठीक है। पैर का अंगूठा भी ध्यान रखना, पांव के अंगूठे तक भी। अब ये कार्य क्या करता है? तो श्वास और प्रश्वास का कार्य करता है, पूरक और रेचक, यानी श्वास और प्रश्वास, जो श्वास ले रहे छोड़ रहे, ठीक है, इसका कार्य कौन करता है? प्राण करता है। देखिए अपान, अपान के बारे में देखते हैं। तो अपान कहाँ पर होता है? सभी को पता है, लिंग, गुदा, उरु, अंडकोश, जानु, जंघा, कटी और नाभि मूल में रहता है। और कार्य क्या करता है? तो मल मूत्र आदि का विसर्जन करता है। सिंपल है, अपान जो वायु होता है ना, हम बोलते हैं गुदा प्रदेश में होता है। तो जो लिंग गुदा का साइड यानी नाभि के नीचे, नाभि मूल कहा गया ना, नाभि के नीचे का स्थान जो होगा, ठीक है, नाभि के नीचे से कहां तक गया है? कटी तक, जंघा तक, ठीक है। जंघा तक किसका स्थान कहा गया है? अपान वायु का स्थान कहा गया है। लिंग, गुदा, उरु, उरु को क्या बोलेंगे हम? उरु को जंघा का ऊपरी वाला भाग, ठीक है, इसको हम उरु बोलते हैं, ठीक है। अंडकोश, जानु और जंघा, जंघा यानी अब इसमें पूरा जंघा आएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर तक पूरा भाग जंघा में आएगा। और ऊपरी वाला उरु बोलते हैं, ऊपर वाला भाग को, जंघा के ऊपर वाले भाग को उरु बोलते हैं, ठीक है। इन सारे स्थानों पर और कटी पर भी नाभि मूल में रहता है अपान वायु। अब कार्य क्या करता है? तो इसी के बेसिक पर ध्यान रखना आप लोग, कार्य क्या हो सकता है इसका? तो कार्य हो सकता है भाई मल मूत्र आदि का विसर्जन करना, है ना। जैसे गर्भावस्था में भी जो गर्भावस्था में भी क्या करता है अपान वायु? क्या करता है वो? हेल्प करता है ना। अंडकोश, गुदा, उरु, जानु इस स्थानों में रहता है ना। तो मल मूत्र आदि का भी विसर्जन करता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर है समान वायु। अब समान वायु कहाँ कहाँ पर रहता है? तो देह में, शरीर में कहा गया है हमारे, और जठराग्नि के साथ खाए गए सभी अन्न रस को अंगों में व्याप्त अर्थात पहुंचने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है।
जो भी हम खाते हैं अन्न, ठीक है, जो पचता है और जो हमारे शरीर को लगना चाहिए, ठीक है, तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो समान वायु करता है। 72,000 नाड़ियों में संचालन करता है और पूरे शरीर में है। बेसिकली पूरे शरीर में किस वायु की बात की जाती है, बताइए? सर व्यान की। व्यान। व्यान। लेकिन यहाँ पर जो समान वायु के लिए कहा गया है 72,000 नाड़ी, नोट डाउन कर लीजिए। जठ रखने के लिए तो कहा ही गया है कि खाए हुए अन्न को सभी अंगों में व्याप्त अर्थात पहुंचाने का काम करता है, जो भी पचने के बाद, ठीक है। माइक म्यूट कर लीजिए किरण जी। और 72,000 नाड़ियों में संचालन करता है ये समान वायु और पूरे शरीर में। सवारी खाई थी। किरण जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए। शरीर का पोषण, तो समान वायु क्या करता है? शरीर का पोषण करता है ना। जठराग्नि यानी बीच में रहता है मेनली देखा जाए तो, लेकिन पूरे शरीर में यहाँ पर बात की गई है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी पचन होता है, यानी एक तरीके से क्या करता है? सभी नाड़ियों में क्या करता है? पोषण का काम करता है सभी नाड़ियों के लिए, है ना, वहां पर जाकर। तो शरीर का पोषण करता है कौन? समान वायु। उदान वायु तो सभी संधि स्थानों यानी ज्वाइंट में होता है, ठीक है, और पाव में, सभी संधि स्थानों में और पाव में और हाथों में रहता है। हाथ पाव और संधि, ठीक है, जॉइंट्स में रहता है। और शरीर का उत्थान यानी ऊर्ध्वगामी करने वाला होता है, ठीक है। उत्थान यानी उदान वायु शरीर की ऊर्ध्वगामी गति को संचालित करता है, पर उठाने वाली गति को संचालित करता है। यह हमारे उठने बैठने चलने की क्रियाओं में भी सहायक होता है, ठीक है। गति को निर्धारित करता है, उठने बैठने चलने के क्रियाओं को, यानी ऊर्ध्वगामी करने वाला होता है, ठीक है। एक कहा भी जाता है ना, जो सुषुम्ना नाड़ी जो ऊपर उठती है, ठीक है, वायु जो जाती है, ठीक है, तो उदान वायु उसमें भी हेल्प होता है। जैसे कंठम में इसका स्थान कहा जाता है मेनली, हम जो पढ़ते तो, लेकिन यहाँ पर संधि स्थानों में, पाव में और हाथों में, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। व्यान के लिए क्या कहा गया है, थोड़ा सा यहाँ पर इस ग्रंथ में थोड़ा सा अलग दिया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यान का जो स्थान बताया गया कि कान आंख के मध्य, कान और आंख के मध्य में, और ग्रीवा अस्थि और दोनों टखने, ग्रीवा अस्थि दोनों टखने, नाक गर्दन आंख, इतने स्थानों में रहता है। छोड़ना लेना यानी इनके द्वारा, जो कान के द्वारा जो भी मतलब मोम वगैरह बाहर निकालना है, जो भी लेना है, जो भी सुनना है ना। आंखों के द्वारा जो भी अश्रु के द्वारा जो भी बाहर निकलता है ना, टॉक्सिन जो भी बाहर निकलता है, कीचड़ तो बोलते हैं हम, है ना। और जो भी आंखों के द्वारा जो भी देखते हैं, यानी ये जो चेष्टाएं है, ये कार्य कौन करता है? तो व्यान वायु करता है, ठीक है, डन। अब देखिए, नाक कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय, ये जो पांचों उपप्राण होते हैं ना, ये त्वचा और अस्थि में होते हैं, स्किन और बोन में होते हैं, ठीक है। स्किन और बोन में क्या होते हैं? ये पांचों प्राण के लिए कहा गया है। अब इनका कार्य क्या है? तो कार्य से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है डकार लेना। नाक क्या करता है? डकार आना, ठीक है, डकार लेना। कुर्मा क्या करता है? पलक झपकना, पलके झपकना, ठीक है। और क्रिकल क्या करता है? छींकने, छींकने के लिए जो कार्य करता है वो क्रिकल प्राणवायु करता है। यहाँ पर छींकने के लिए बताया गया है, तो क्रिकल के लिए क्या होता है बताइए? भूख और प्यास सर। भूख और प्यास के लिए। बाकी तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्रिकल में भूख प्यास की जगह पर यहाँ पर छींकने के लिए बताया गया है। देवदत्त क्या करता था? जमवाई लेना, तंद्रा, ये तो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और लास्ट में धनंजय क्या करता है? वायु की सूक्ष्मता यानी वायु को सोखता है शरीर में, ठीक है, ऑब्जर्व करने का काम करता है, एक तरीके से सोखता है। ये क्लियर है? डन। इस प्रकार कहा गया है कि यत्न पूर्वक नाड़ियों के स्थान तथा वायु के स्थान को समझकर विधि पूर्वक नाड़ियों का शोधन करना चाहिए, ठीक है। यानी ये जो नाड़ियों के स्थान और वायु के जो स्थान है उनको समझकर, इनको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद क्या बोला गया कि विधि पूर्वक नाड़ियों का शोधन करना चाहिए, ठीक है। तो विधि बताई गई है किस प्रकार शोधन किया जाए। चार्ज लगा रहा, ठीक है। तो ये जो नाड़ियों का स्थान और वायु का स्थान
जानकर हम क्या करना है, नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। अब नाड़ी शोधन के अभ्यास के लिए बताया जाता है कि फल मूल जल आदि से भरे तपोवन में जाकर वहां मनोरम तथा पवित्र स्थान में नदी अथवा नदी किनारे अथवा देवालय में, देवालय हो या फिर नदी किनारा हो, ठीक है, एकांत में जाकर जहाँ पर फल मूल आदि जल आदि मिलता है, ठीक है, वहां पर जाकर साधना प्रारंभ करनी चाहिए, नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। सभी प्रकार के सुरक्षित सुंदर मठ बनाकर त्रिकाल स्नान करते समय करते हुए पवित्र होकर स्थित चित्त हो। त्रिकाल स्नान का यहाँ पर क्या मीनिंग निकलेगा बताइए? बहुत गर्मी हो रहा है, तीनों टाइम करना है, 3 पहर में तीनों टाइम करना है अभ्यास त्रिकाल स्नान। एक तो प्रातः, दोपहर और सायंकाल, ठीक है, तीनों समय में हमें अभ्यास करने के लिए कहा गया। और मठ कैसा होना चाहिए? सुरक्षित मठ होना चाहिए, सभी प्रकार से सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। और चित्त को स्थिर करके, जो भी वृत्ति है उसको बाहर निकालकर चित्त को स्थिर करके एकांत में लगाकर अभ्यास करना चाहिए। मंत्रों की न्यास विधि से शरीर को स्थिर कर सदैव शुभ्र भस्म लगाकर क्या करना है? कोमल आसन पर कुशो अथवा मुर्ग चर्म को बिछाकर, कुश यानी जो हरियाली होती है उसको, या फिर मुर्ग चर्म को बिछाकर अभ्यास किया जाता है, ठीक है। जैसे भगवत गीता में भी एक क्वेश्चन आता है, उसका सीक्वेंस पूछा जाता है, कुशा, मुर्ग चर्म, उसके बाद कपड़े के लिए बोला जाता है, ठीक है, इस प्रकार से भी कहा जाता है। फिर फल मूल जल आदि से विघ्न निवारक गणपति की अच्छी प्रकार से पूजा कर इष्ट देव और गुरु को प्रणाम कर वहां आसन प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। तो विघ्न कारक, जो विघ्न को दूर करने वाला गणपति की अच्छी प्रकार से पूजा करके क्या करना? इष्ट देवता और गुरु को प्रणाम कर आसन वहां पर प्रारंभ करना चाहिए। और स्वयं पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख, पूर्व या फिर उत्तराभिमुख होकर पद्मासन लगाकर गर्दन और सिर पूरे शरीर को समान अवस्था में रखकर मुख बंद कर सुस्थिर होकर बैठना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मेनली हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। नाड़ी शुद्धि की विधि, इडा से 12 मात्रा में पूरक करना है, जो कि वम होता है, ठीक है। चंद्रमंडल का क्या है? वम है, ठीक है, बीज मंत्र वम चंद्रमंडल का। तो चंद्रमंडल का वम करते हुए इडा से श्वास लेना है, और पिंगला रेचक करते हुए रम, अग्निमंडल का क्या है? ल व र बोलते हैं ना, रम, ठीक है। तो अग्निमंडल का रम करते हुए छोड़ना है, यानी श्वास को बाहर निकालना है। फिर पिंगला से पूरक और फिर इडा से रेचक, यानी फिर नोस्ट्रल जो है वो चेंज कर देना है। 3-4 वर्ष अथवा 3-4 महीने तक, देखिए 3-4 वर्ष अथवा 3-4 महीने तक इस प्रकार प्रतिदिन हम लोग अभ्यास करते हैं, तो त्रिकाल यानी 36 बार यत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। कितनी बार? 36 बार प्रतिदिन। त्रिकाल यानी 3 टाइम, मतलब 12 बार 25 बार 36, प्रातः, मध्य और सायंकाल, यही त्रिकाल का स्नान है, ठीक है। त्रिकाल स्नान जो बोलते हैं हम 3 बार, यानी 12 से 12 है ना, 12 मात्रा से, ठीक है। तो 12-12 करके ऐसे 36 बार करना चाहिए। यहाँ पर नाड़ी शुद्धि की चिन्ह बता के इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे तो हमारे लक्षण दिखने में आएंगे हमारे शरीर में, ठीक है। नाड़ियों के जो लक्षण होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो दिखने में आते हैं। जैसे कि शरीर में लघुता, हमारे शरीर में कैसा होता है? लघुता आना। द्वितीय यानी शरीर में कांति आना। जठराग्नि विवर्धनम, यानी जठराग्नि क्या होती है? प्रदीप्त होती है। और नाद अभिव्यक्ति, यानी जो अनाहत नाद है वो क्या होता है? सुना देता है, ठीक है। नाद स्फुटत्व, ठीक है, अभिव्यक्ति होता है। शरीर में लघुता, द्वितीय जठराग्नि विवर्धनम और नाद अभिव्यक्ति, ये सीक्वेंस से याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर ये नाड़ी शुद्धि का बोला ना 3-4 मंथ्स और फिर 3-4 ईयर्स, तो ये ईयर्स में करना है कि मंथ्स में? इसके ऊपर 3-4 साल भी लग सकते हैं, 3-4 महीने में भी हो सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं, है ना, स्ट्रैटेजी के जैसा साथ। भी साधक करेगा, तो अगर एग्जाम में आएगा तो हम कुछ भी 3-4 जो भी मतलब उस टाइम एप्लीकेबल होगा तो हम वो डाल देंगे। जैसे हठ प्रदीपिका में आप देखोगे तो 3 महीने के ऊपर में नाड़ी शुद्धि होती है ना, 3 महीने। करेक्ट। और हटर कावली में भी पढ़ते तो 3 महीने बताया जाता है। शिव सेता आप पढ़ोगे, शिव सेता में एक जगह पर 2 महीने भी बताया गया है, एक जगह पर 3 महीने भी बताया गया है, ठीक है। श्लोक का डिफरेंस होता है, तो ये ध्यान रखना। बाकी जगह पर ज्यादातर 3 महीने के ऊपर बताया जाता है।
सर देवालय क्या कहा गया है यहाँ पे? देवालय मंदिर, देव का ठीक जो है। मंदिर, मंदिर को देवालय बोलते हैं। ये पुटियों के बारे में है, मतलब अच्छी जगह होनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है, जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं। ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? बताइए, इसमें कोई प्राण में कोई दिक्कत हो तो बताइए, जो भी डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी हो जाएगा आपका चीजें, जो भी शंका हो बताइए। सर जैसे वायु का हुआ और नाड़ी का ऐसा कुछ माने काम और कुछ उनका जो है माने स्थान देखना कौन है, सा जगह स्थान पर है? देखना है। देखिए स्थान देखना है हाँ आपको, ये रहा स्थान, देखिए मैं करवा देता हूं आपको, आपकी हाँ, जिज्ञासा है मैं तो। देखा था। हाँ जी। और ये लेफ्ट देखिए, और राइट, कौन कौन लेफ्ट है कौन राइट है वो पता नहीं चल रहा है, और कौन आगे है कौन देखिए, पीछे है। हाँ जी। पहले ये तीन बातें ध्यान, तीन चीजें बस ध्यान रखना, तीन नाड़ियों में एग्जाम के थ्रू मैं जा रहा हूँ। जैसे इडा, तो इडा नाड़ी जो रहेगी वो लेफ्ट साइड रहेगी, और पिंगला नाड़ी जो रहेगी वो राइट साइड रहेगी, और उनके दोनों के बीच में कौन रहेगी? सुषुम्ना रहेगी। और सुषुम्ना का स्थान कहाँ पर है? हमारे कंध के बीच में है, ठीक है। और कंध के बीच में क्या है? सुषुम्ना का स्थान है, और कंध से सभी नाड़ियों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और सुषुम्ना के अगल बगल बाकी सभी नाड़ियों के बारे में कहा जाता है, तो वही से उत्पत्ति हुई है और वही से बाहर निकलती है। जैसे जैसे हम लोग 14 नाड़ियां पढ़ते हैं ना, तो अब 72,000 नाड़ियों को डिफाइन करना तो मुश्किल है एक ही ग्रंथ में, बहुत लंबा हो जाएगा फिर ग्रंथ, है जैसे ना। जैसे तो मैं, सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के दोनों बगल में रहती है, मतलब उसको हाँ, अब बताएं, अब बताने दीजिए ना मुझे, हाँ जी। फिर आप बोलिएगा, है ना, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा आपको, सब कंधक से उत्पत्ति होती है सबकी, तो अब वहां से निकलेंगे नाड़ियां, जो कि बीच में कौन है? सुषुम्ना है। तो सुषुम्ना के अगल बगल बाकी सभी नाड़ियां, यानी मेनली तो 14 नाड़ियों का जिक्र आता है, तो 14 नाड़ियों के बारे में ही हम पढ़ेंगे, है ना। तो 14 नाड़ी वहां से निकली हुई। अब एग्जाम से यहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और बताने के लिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के दोनों बगल में रहती है, ठीक है। अब कंध के पास समझ लीजिएगा, और गांधारी हस्तजीवा इडा के पीछे और आगे है, पीछे और आगे कहा गया है। पुष्या और यशस्विनी पिंगला के पीछे और आगे है, जैसे गांधारी हस्तजीवा इडा के पीछे और आगे है, वैसे ही पुष्या और यशस्विनी क्या है? पिंगला के आगे और पीछे है, ठीक है। और सरस्वती और कुहू किसके है? सुषुम्ना के दोनों बगल में है। फिर कुहू और हस्तजीवा के बीच में विश्वधरा है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ यशस्विनी आ और रहा है। कुहू के बीच में वर्णस्थ, यशस्विनी और कुहू के बीच में वर्णा स्थित है। और पुष्या और सरस्वती के बीच में पयस्विनी स्थित है। गांधारी तथा सरस्वती के बीच में शंकिनी स्थित है। अलमुषा कंद मध्य के नीचे स्थित है। सुषुम्ना के पूर्व भाग में लिंग पर्यंत कुहू नाड़ी जाती है, यानी लिंग पर्यंत कौन गई है? कुहू नाड़ी गई है, ठीक है। तो कुहू के लिए लिंग यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। वर्णा नीचे और ऊपर तथा सभी और फैली हुई है। यशस्विनी दाहिने भाग में और पाव के अंगूठे तक फैली हुई। यशस्विनी कहा है? पाव के अंगूठे तक। तो यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए, पाव के अंगूठे तक कौन फैला हुआ है? हेलो, यशस्विनी। 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 हाँ यशस्विनी तो है ही, और क्या, और क्या क्या पढ़ा अभी आपने? प्राण। प्राण, हाँ, प्राण 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 गया ना पाव के अंगूठे तक, गया या नहीं गया जी है? सर। जी। ठीक है, जी। तो इससे नोट डाउन करिए, यशस्विनी दाहिने भाग में पाव के अंगूठे तक फैली है, तो प्राण में गया है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर दाहिने भाग में ऊपर की ओर नासिका तक जाने वाली जो नाड़ी है उसे पिंगला कहते हैं। देखिए दाहिने भाग में नासिका तक जाने वाली कौन है? पिंगला नाड़ी है। उसी दाएं भाग में पिंगला के पीछे की ओर से नेत्र तक जाने वाली नाड़ी को कहा गया है पुषा। पुषा किसके लिए कहा गया है? नेत्र के लिए कहा गया है। और उसी दाहिने भाग में कान तक जाने वाली जो नाड़ी है उसे पयस्विनी कहा जाता है। कान वाली कौन है? तो पयस्विनी है, ठीक है। हाईलाइट भी किया है मैंने, ऐसा नहीं है, ठीक है। और तथा ऊपर में जीवा तक जाने वाली जो नाड़ी है वो सरस्वती, जीवा के लिए कौन, किसको कहा गया? सरस्वती के लिए कहा गया है। और ऊपर की ओर बाएं कान तक आने वाली जो नाड़ी है वो शंकिनी है। शंकिनी क्या है? बाएं कान तक। और इडा के पीछे से जाने वाली जो नाड़ी है वो गांधारी है, ठीक है, जो बाएं आंख में है। बाएं कान में कौन है? शंकिनी है,
और बाएं आंख में कौन है, गांधारी है, ठीक है। और बाएं भाग में जया और पूषा दोनों स्थित है, ऐसा जाना चाहिए। अब जया अलग से नाम दिया गया है यहाँ पर एक नाड़ी का, ठीक है। बाएं भाग में जया और पूषा के लिए बोला गया है, तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। बाएं भाग में है बाएं पाव के अंगूठे तक जाने वाली जो नाड़ी है वो हस्तजिह्वा है। हस्तजिह्वा तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, बाएं पाव के अंगूठे तक। यहाँ पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यशस्विनी दाहिने भाग के पाव, ये दाहिना भाग में जा रही है और ये बाया भाग में, ठीक है। बाया भाग में कौन है, हस्तजिह्वा है अंगूठे तक, यानी और दाया पाव में कौन है, तो पयस्विनी है, कौन है, सॉरी यशस्विनी है, ठीक है। विश्वधरा बाएं भाग में फैली हुई है, किसमें है, बाएं भाग में फैली हुई है। और गुदामूल से नीचे तक बाएं भाग में अलम्बुशा है। अलम्बुशा क्या है, बाएं भाग में गुदामूल से नीचे तक, ठीक है। इनसे अन्य नाड़ियों की उत्पत्ति होती है तथा उनमें से और भी बहुत सी नाड़ियां निकलती है। जिस प्रकार पीपल के पत्ते में शिरा है होती है, उसी प्रकार सभी नाड़ियों के विषय में समझना चाहिए। ओके, नहीं, जिस प्रकार से जो पीपल का वृक्ष होता है ना, उसकी जो पत्ता होता है, पत्ते में जो शिराएं निकली होती है, उसी तरीके से क्या है, नाड़ियां भी गई हुई है उधर ही कंधक स्थान से, ठीक है। डन। अब कितने लोगों को समझ में आ गया, बताओ, बताइए कितने लोगों को समझ में आया। अरे याद रखने में डिफिकल्ट होगा टोटल। इसमें एक तो पिक्चर से बनाना पड़ेगा, पिक्चर से याद रखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। जी, हाँ पिक्चर, पर्टिकुलर पिक्चर बनाना पड़ेगा। अब कौन बनाएगा पिक्चर, बताइए। राम बल्लभ जी बनाएंगे, ठीक है, सबके लिए बनाएंगे ना। मैं कोशिश करूंगा सर। हाँ, आप पिक्चर बनाइए और आप ही समझा दीजिएगा, ठीक है। आपको 15-20 मिनट मिलेंगे, आपको समझाना है पिक्चर के थ्रू। डन, ये आपके लिए काम है, सबके लिए। ओके, करेंगे ना। कल करूंगा सर। कल परसों नहीं, 5-6 दिन के बाद, कोई दिक्कत नहीं। आप जितना समय लेना चाहिए उतना समय ले लीजिए आप, हाँ जी, ठीक है। ये काम आप कर लीजिए, चलिए। लेकिन एग्जाम के पर्पज से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और थोड़ा सा याद रखने में भी दिक्कत होता है ना। कहाँ पर पहुंचे, कहाँ पर उनका स्थान है एग्जैक्टली, वो हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे लिंग पर, पैर के पांव तक, कान तक, आंख तक, ये सब जान सकते हैं। लेकिन जो स्थान है पर्टिकुलरली, वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वहां से थोड़ा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, ठीक है। जितना कोई भी ग्रंथ है, देखिए बहुत सारा हमें चीजें पढ़ना है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। जितना शॉर्ट हो सके, है ना, कम हो सके, उतना कोशिश करते हैं। और जितना अच्छा जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसी को फोकस देने की कोशिश करते हैं ज्यादातर, ठीक है। इसकी वजह से मैं कुछ चीजें जो होते हैं स्किप कर देता हूँ। जीव मात्रा के लिए, सॉरी, ये तो हो गया। ज्योतिर्मय का स्थान है, ज्योतिर्मय का स्थान है देह मध्य। देह मध्य, है ना। ज्योतिर्मय का स्थान क्या है, देह मध्य है। मानव में कैसा है स्थान, वो मानव में स्थान कैसा है, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार। ट्रायंगुलर है ना, त्रिकोणाकार। चलिए, शरीर यानी जीव अपने अंगुल से कितने माप का होता है, 96 अंगुल। बहुत बढ़िया। पशुओं में किस ज्योतिर्मय का वर्णन कहा गया है, पशुओं में, चौकार। चौकार। पशुओं में, पक्षियों में गोलाकार, पक्षियों में, ठीक है। पक्षियों में गोलाकार। शेर आ जाएंगे इसमें, पशुओं में, पक्षियों में चिड़िया आ जाएगी। चलिए, देह मध्य की स्थिति है, सब गुदा से दो गुदा अंगुल से 2 अंगुल ऊपर, 2 अंगुल से नीचे। 2 अंगुल सर नीचे। सभी वाला ऑप्शन सही है, सभी वाला ऑप्शन सही है। बीच 1 अंगुल। सभी ठीक है। डी। सब आ गया। सभी। हाँ, गुदा से 2 अंगुल ऊपर, लिंग से 2 अंगुल नीचे, दोनों के बीच 1 अंगुल परिधि वाला जो स्थान है वो है देह मध्य। सभी। अंदर की आकृति है त्रिकोण। डी ऑप्शन। अंडाकार। अंडाकार। त्रिकोणाकार किसने कहा, त्रिकोणाकार किसने कहा, बताइए। जी सर, मैं वो जल्दी में बोलती थी। जल्दी है आपका। एग्जाम में जल्दी ना करिए, ठीक है। पुण्य से पीड़ित जीव घूमता है। चक्र।
चक्र दे मत सर भी दे मत देह मत sorry, चक्र sorry। पाप पाप तो पुण्य से चक्र आएगा पीड़ित ना? जीव घूमता है कहीं पर? मंद चक्र देह मध्य में, सर चक्र में। चक्र में। चक्र आएगा क्वेश्चन ही नहीं समझ में। तो चक्र आएगा ना, चक्र। इसको रहने दीजिए, मुझे ही नहीं समझ में आया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? सर ये तो दिया हुआ है वो चक्र में घूमता है ऐसा बोले थे। PDF सर में चक्र में घूमता है कंधे सर वो है ना कंधे चक्र, कंधे के इसी पास। चक्र में पाप पुण्य से कर्म के प्रेरित जीव चक्र। घूमता रहता है, ऐसे ही है ना कुछ? इसी कर्म चक्र में चक्र। जहाँ पे पुण्य पाप से प्रेरित जीव घूमता रहता है, ये आपने दिया हुआ है सर इसमें। सर जहाँ पे हाँ, कंध सर, है। स्थान होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चक्र लगा देते हैं, चलिए। हाँ मैंने तो बताई, आज भी है, मुझे भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पाप पुण्य से पीड़ित जो जीव घूमता है चक्र में। थोड़ा सा एक क्वेश्चन का मतलब लॉजिक बैठता नहीं ना सही से, इसीलिए इसको क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। सर सर हाँ ये इसी चक्र में पुण्य पाप से प्रेरित जीव घूमता रहता है ऐसा। ये जो सांसारिक सर वो चक्र है था ना, नाभि का चक्र नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव होता है, जो चक्र 12 आरो से युक्त रहता है, उसी में देह हाँ, की सर। स्थिति होती है। इसी चक्र में पाप और हाँ, पुण्य सर, में वहीं पे जीव घूमता रहता है, ऐसा घूमता है। रहता है। हाँ हाँ वैसा ही है, जहाँ वैसा पे ही है, जहाँ पे वैसा कंध ही की है, स्थिति लेकिन बताई गई है, थोड़ा जहाँ सा पे कंध की स्थिति। ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही से बैठता नहीं, इसीलिए मैंने रहने देने के लिए बोला। वो तो आप समझ में तो आ गए आपको, है ना, अंडरस्टैंडिंग तो उस चीज की तो हो ही गई, ठीक है। उतना तक रही, इस क्वेश्चन में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इतना भी। कंध की स्थिति है, इसमें ए ऑप्शन सही है। सर ए ऑप्शन। मध्य से ए नौ ऑप्शन अंगुल सर। ऊपर, 4 ए अंगुल मध्य। और 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल फैला हुआ। हाँ, देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल चौड़ा। सॉरी, ये आंसर कौन सा है सही, ये है ना? ए जी सर यही है। 4 अंगुल ऊपर होगा, 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल 4 फैला। अंगुल उच्च होगा ना? हाँ ऊंच होगा। उच्च होगा, उच्च, वही, ठीक है। तो 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल फैला फैला। हुआ, ठीक है। 4 अंगुल फैला, सही, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट, त्वचा और अस्थि से सुशोभित है। कंध। कंध कंध सर। कंध होगा। कंध है, कंध है, बहुत बढ़िया। कंध होगा। कंध के मध्य भाग को कहते हैं नाभि नाभि। नाभि नाभि, ठीक है, बहुत बढ़िया। से चक्र का प्रादुर्भाव होता है। नाभि। नाभि से हाँ, यहाँ पर देखिए, है ना, नाभि नाभि से हम लोगों ने पढ़ा है, नाभि से। अब कैसा भी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चक्र ओरों से युक्त है। 12 वशिष्ठ संहिता के अनुसार कुंडली कितने बार लपेटे हुए? 8 फेरे। 8 8 बार। 8। योगाभ्यास काल में कुंडलिनी किस तत्व के साथ जागृत होती है? अग्नि के साथ। अग्नि अग्नि तो, सर, और वायु कौन सा आएगा? अपान वायु। अपान अपान वायु। वायु और अग्नि तत्व। अग्नि तत्व और अपान वायु, गुड। वशिष्ठ संहिता में 14 प्रमुख संख्या किसकी बताई गई है? नाड़ियों की। नाड़ियों की। किसकी संख्या बताई गई है? नाड़ियों की। और मर्मस्थान की कितनी संख्या बताई गई है? 18। 18। वर्णा के बाद और 80 के, चलो ये क्वेश्चन रहने दीजिए, बता सकते तो बता दीजिए। वर्णा के बाद और 80 के, यशस्विनी और विष्णु। यशस्विनी और विश्वधरा। यशस्विनी और विश्वधरा, ठीक है। वर्णा के बाद और 80 नाड़ी के बाद, ठीक है। ये यशस्विनी है ना, यशस्विनी के, यशस्विनी और विश्वधरा है ना। वर्णा और 80 नाड़ी के बाद कौन सी है? तो यशस्विनी और विश्वधरा। वैष्णव यह किसका पर्यायवाची है? सुषुम्ना का। सुषुम्ना का पर्यायवाची। सुषुम्ना। तो वो जो वो जो पहला वाला क्वेश्चन क्या था, जो उसका अकॉर्डिंग टू शिव संहिता के कुछ बाद, लिखा नहीं है ना? वर्णा के बाद सरस्वती और 80 नाड़ी के बाद अलम्बुशिया। हाँ, ठीक है। ये तो सही है, मैंने सही है, यशस्विनी और विश्वधरा। लेकिन
वो दूसरा शास्त्र से कुछ दूसरा आंसर भी हो सकता है। यस बिल्कुल, क्यों नहीं, उसमें कोई शंका नहीं है। फिलहाल तो अभी हम इस शास्त्र की बात चल रही है ना, चलिए तो कंपेयर करते जाना पड़ेगा आपको, है ना, जब भी कोई चीज आती है तो। जैसे अठरत्नावली पढ़ लिया, उसका कंपेयर कर लीजिए, जब शिव से पढ़ेंगे तो नहीं उसका कंपेयर। वैसे उसमें क्वेश्चन में शिव संहिता लिखा होने से यही होगा आंसर। वशिष्ठ संहिता लिखा होने से। वशिष्ठ संहिता में कितने बार स्नान हाँ, करने sorry। को कहा गया है? 3 बार। 3 बार सर। 3 बार। प्रातः दोपहर संध्या। प्रातः दोपहर संध्या पर। त्रिकाल। वशिष्ठ संहिता में किस आसनों का वर्णन है? मृगासन। सर सी और बी। सी ऑप्शन। सी और बी। सी ऑप्शन। सी और सी बी। और बी होगा। सी और डी कैसे होगा? सी सी आएगा। कुशाम्रचन। सी सर सी होगा, सी होगा। सी कुशाम्रचन। ओनली सी आएगा ना, कुश और मृग चर्मा, ओनली सी आएगा। यस ओनली सी। योग करते समय किस आसन में बैठना चाहिए? पद्मासन। 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 नाड़ी शुद्धि की क्रिया कितने माह तक करें? 3 माह तक। 3 माह। 3 माह। 3 से 4 माह दिया है ना? 3 से 4 माह दिया है ना? ठीक है, 3 से 4 माह दिया है ना? नहीं, नाड़ी शुद्धि हो जाती है ना, 3 माह तक अभ्यास करें। 3 माह के ऊपर। हाँ, नाड़ी शुद्धि की चिन्ह, नाड़ी शुद्धि की सभी। तो नाद नहीं आएगा, अपन नाद अभी। सभी, हाँ नाद भी है, सभी आएगा, सभी सभी आएगा सर है, नाद है ना, नाद अभिव्यक्ति है। सर उसमें। हाँ, जठराग्नि है, ठीक है, मतलब वहां पर क्या बताया गया था? विवर्धनम। सभी है सर। जठराग्नि विवर्धनम। जठराग्नि, ठीक है, हल्कापन, कांतिवान, जठराग्नि तीव्र या फिर विवर्धनम, नाद, ठीक है, ये 4 इतने से, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जाएगा तीसरे अध्याय में ये सारी चीजें। ओके, क्लियर एवरीवन? जी सर। जी सर। दूसरा अध्याय हमारा कवर हो गया, उसके क्वेश्चन भी हो गए, पहले अध्याय भी कवर हो गए, उसके भी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग बता देते हैं आपको। तीसरे अध्याय में प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्मस्थान, ठीक है, ये पढ़कर आना है आप लोगों को, सबको पढ़कर आना है अच्छे से।